भगवान श्री राम ईश्वर हैं, यह बात तो गोस्वामी जी बार बार कहते हैं। इसके साथ साथ यह भी कहते हैं कि हैं तो ईश्वर, लेकिन चरित्र करते हैं मनुष्य की तरह, ईश्वर की तरह नहीं। चरित करत नर अनुहरत संस्कृत सागर सेतु, रामचरित मानस ही नामा। और शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, पार्वती गिरिजा सुनहु राम की लीला, भगवान की लीला सुनो। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछ दिया, महाराज श्री राम का चरित्र है या श्री राम की लीला? शंकर जी कहते हैं, अगर श्री राम ईश्वर हैं तो लीला है, और मनुष्य हैं तो चरित्र हैं। ईश्वर तो लीला ही करेगा, लेकिन हमारे राम जी इस तरह करते हैं जैसे एक मनुष्य को करना चाहिए। भगवान को मनुष्य का चरित्र करने की क्या आवश्यकता है? भगवान तो अपने संकल्प के द्वारा भी रावण का नाश कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किए। जब रावण के अत्याचार से सभी देवी देवता नर त्राहिमाम करने लगे, रावण के विनाश के लिए देवता भगवान की शरण में गए। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के साथ देवताओं ने स्तुति किया। देवताओं की स्तुति से भगवान प्रसन्न हो करके कहते हैं, जनि दर्पह मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरिहूँ नरवेशा। और फिर पूरी कथा सुना देते हैं कि मैं कैसे कैसे मनुष्य बनूंगा और कैसे रावण को मारूंगा। लेकिन भाई, क्या भगवान रावण को ईश्वर बने रहकर ही नहीं मार सकते? अवश्य मार सकते, लेकिन मनुष्य बनने की क्या आवश्यकता है? इसलिए गोस्वामी जी दृष्टांत देते हैं सेतु का। चरित करत नर अनुहरत संस्कृत सागर सेतु, नदी और समुद्र पर सेतु के द्वारा ही मनुष्य पार पा सकता है। दिव्य योगी तो सेतु को आकाश मार्ग से पार कर सकते हैं, जैसे हनुमान जी आकाश मार्ग के द्वारा सागर पार करके लंका में पहुंच गए और भक्ति माता सीता जी के पास पहुंच गए और वहां जा कर के सीता जी को देखा, और सीता जी को व्याकुल देखते हुए जब लौट कर आए तो राम जी से कहे कि सीता जी बहुत व्याकुल हैं, निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कलम सम बीती। महाराज, उनका एक एक क्षण उनका कल्प के समान बीत रहा है, इसलिए बेगी चलिए प्रभु, महाराज जल्दी कीजिए। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि ठीक है, तब मैं संकल्प से ही रावण को मिटा देता हूँ। किंतु हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं, चमत्कार से नहीं, पैदल चलकर मार्ग तय करिए। हनुमान जी के कहने का अभिप्राय कि महाराज, आप तो बिना चले भी सब कर सकते हैं, सर्वसमर्थ है, पर अन्य लोगों को तो चलकर ही सब कुछ करना पड़ेगा, अन्य लोग भी आपके साथ चल सके, इसलिए आप भी उन्हीं की तरह चलिए। इसलिए रावण को संकल्प से मत मारिए, वर बेग चलिए प्रभु आनिय, भुज बल खल दल जीती। चरण से चलकर अपनी भुजा के द्वारा लड़िए और तब रावण तथा अन्य राक्षसों का वध कीजिए। उसके पश्चात सीता जी को छुड़ा कर लाइए। हनुमान जी के कहने का उद्देश्य है कि महाराज, आपको भला सीता जी को पाना कहाँ है, क्योंकि वे तो आपसे अभिन्न हैं। गिरा अरसम बीच कहियत भिन्न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। पर संसार के लोग जिस रास्ते से चलकर उन्हें पा सके, जिस पद्धति से सीता जी को प्राप्त कर सके, भक्ति प्राप्त कर सके, कृपा करके ऐसा मार्ग बना दीजिए। इसलिए वर्णन आता है कि हनुमान जी तो छलांग लगाकर समुद्र पार कर गए, पर भगवान श्री राम पुल बनवा कर गए। आकाश मार्ग में एक दिव्य योग की पद्धति है और सेतु निर्माण का अर्थ है मानवीय पद्धति। योगी जी, हनुमान जी भले ही आकाश मार्ग से चले गए हों, पर पुल जाने पर साधारण से साधारण व्यक्ति को भी नदी पार करने में सुविधा हो जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि हम तो उस व्यक्ति के अत्यंत कृतज्ञ हैं जिसने पुल बनवा दिया, क्योंकि जब पुल बन गया तो मनुष्य ही नहीं अपितु पशु भी उसके द्वारा पार चले जाएंगे। और पशु ही नहीं, बल्कि एक नन्ही सी चींटी जो कभी समुद्र पार करने की बात भी नहीं सोच सकती, वह भी सरलता से पार जा सकती है। अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु कराही, चढ़ी पिपील कहूँ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाही। इसका सीधा अर्थ है, भगवान श्री राम ने जब कहा कि तुम्हें लागी धरि हूँ नरवेशा, तो वे कहते हैं कि ईश्वर होते भी उन्होंने अपने आप को मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया, किंतु ईश्वर की इस घोषणा का देवताओं ने बड़ा अटपटा अर्थ लिया। गोस्वामी जी देवताओं की मृत्यु का
वर्णन करते हुए व्यंग्यात्मक शैली में कहते हैं, जब देवताओं ने सुना कि जनि दर्प मुनि सिद्धि सुरेशा, तुम्हें लाग धैर्य हुनर वैसा, तो देवताओं के हृदय में ठंडक पहुँच गई और वे जल्दी जल्दी लौट जाना चाहे, लेकिन लौटने लगे तो एक आकाशवाणी हुई, गगन ब्रह्म वाणी सुनि काना, तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। और तुरंत शब्द में संकेत है कि देवताओं को लौटने की हड़बड़ी है। उन्हें उतावलेपन के कारण सब देवता भाग रहे हैं। वहाँ पर शंकर जी भी हैं, ब्रह्मा जी हैं। शंकर जी और ब्रह्मा जी चुपचाप बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी कह देते हैं कि क्यों इतनी हड़बड़ी है, क्यों तुम लोग भाग रहे हो। तो देवता बोलते हैं कि महाराज हमारे लिए क्या आ गया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान जब आप लोगों के लिए मनुष्य बन रहे हैं तो आप लोग भी उनके लिए बंदर बन जाइए। बानर तुम धर मही हरिपद से मही जाई। और जब तुम बानर बनकर उनका अनुसरण करोगे तब तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा। याद रखें, अंत में तुम्हें भी बानर से नर बनना है, ऐसा ब्रह्मा जी देवताओं को कहते हैं। इसलिए जब राम राज्य होता है तब गोस्वामी जी कहते हैं कि अभी तक जो वानर थे वे मनुष्य के रूप में बदल गए। हनुमदादि सब वानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य के रूप में अवतार लेकर पशु को भी मनुष्य बनाने का चरित्र का दिग्दर्शन कराया है। कर्म कौशल क्या है, कर्म कैसे करना चाहिए, इसका सूत्र भगवान राम अपने चरित्र में आदि से अंत तक देते हैं। अगर देखा जाए तो भगवान राम तथा दूसरे भगवान कृष्ण हैं। यद्यपि राम कृष्ण साक्षात ईश्वर हैं। राम जब से भी जमुना जी जुड़ी हैं, लेकिन विचार करके देखा जाए तो जमुना जी से राम जी का विशेष नाता नहीं दिखाई देता। लेकिन जमुना जी किसकी बेटी हैं? रवि तनया हैं, सूर्य की बेटी हैं। और भगवान राम सूर्यवंश में जन्म लिए। और भगवान कृष्ण का तो बाल्यावस्था से ही जमुना के साथ नाता रहा है। जन्माष्टमी के पर्व में कथा सुने होंगे कि जब वसुदेव जी बाल गोपाल कृष्ण को ले करके जमुना नदी पार करने जाते हैं तो जमुना नदी इतनी हर्षित हो जाती हैं कि वो बढ़ कर के बाल गोपाल कृष्ण के चरण स्पर्श करना चाहती हैं। और जब चरण स्पर्श कर लेती हैं तो वह नीचे चली आती हैं। भगवान बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण जमुना किनारे बहुत क्रीड़ा करते हैं, बंसी बजाते हैं। और जब ये द्वारिका पधारते हैं तो वहाँ कालिंदी के रूप में यहीं जमुना जी भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील दिखाई देती हैं। और अंत में भगवान कृष्ण जमुना को भी अपनी पटरानी के रूप में स्वीकार करते हैं। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि कर्म की समग्रता दो ही प्रकार से हो सकती है। या तो भगवान राम ने अवतार लेकर मनुष्य के रूप में जो कर्म किए वे हमारे जीवन में आ जाएं, हमारे जीवन में राम के रूप में कर्म का जन्म हो और फिर हमारे कर्म अंत में भगवान के प्रति समर्पित होकर उन्हें पति बना लें। किंतु भाई हमारे कर्म अगर ईश्वर से न जुड़े तो निश्चित रूप से कर्म परिणाम हमें भोगने ही पड़ेंगे। कर्म बंधन में बंधना ही पड़ेगा। निष्काम कर्म नहीं हो सकता। हम कर्म फल के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए कर्म से ईश्वर को जोड़ना हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक है। कर्म कैसे करना चाहिए और कर्म की अंतिम परिणति क्या है, इस पर जरा विचार करके देखिए। सूर्यपुत्री जमुना बहते हुए अंत में प्रयाग में पहुंचकर गंगा में विलीन हो जाती है। और ये गंगा है भक्ति। इसका अर्थ है कि कितना भी सुंदर कर्म क्यों न हो, किंतु ईश्वर के प्रति समर्पण किए बिना उसकी पूर्णता नहीं। देखा जाए हम कर्म को बाजार भाव से बेचना चाहते हैं, लेकिन बाजार भाव से बेचेंगे तो हमें एक निश्चित मूल्य मिलेगा, लेकिन उसी कर्म को निष्काम भाव से किसी हेतु कर देते हैं तो हम जिसके लिए करते हैं वह तो बाजार भाव से नहीं देगा। वह तो प्रसन्न होकर के अपने हिसाब से बहुत सा
फल देगा। यही भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जीव कर्म बेच रहे हैं, वे बाजार भाव से फल पा रहे हैं, पर जो कर्म को भगवान के पास भेंट के रूप में भेजते हैं उनके कर्म का मूल्य उन्हें नहीं लौटाया जाता। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन यत करोषि यत स्नासि यत जुहोषि ददासि यत पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मत अर्पणम्। तुम समस्त कर्म मुझे अर्पित करो। इसका सीधा सा तात्पर्य है, यदि कर्म ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किया जाएगा, ईश्वर को अर्पित कर दिया जाएगा, तब व्यक्ति को कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। पर इस कर्म की जमुना में एक समस्या भी है जिस पर थोड़ा सा हम लोग श्रवण कर लें। भगवान श्री कृष्ण को जमुना बड़ी प्रिय है और जमुना में भी एक काली नाग छिपा हुआ है। इस काली नाग से जमुना को शुद्ध करने का कार्य भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं। वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गेंद खेलने के लिए चले जाते हैं। सीता माँ की गेंद जमुना में चली जाती है और श्री दामा का हठ है कि मुझे तो अपनी ही गेंद चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने जमुना में छलांग लगा दी। वहाँ सैकड़ों सिर वाला एक सर्प छिपा हुआ है जिसका नाम काली नाग। भगवान ने उसे जगाकर उसके सिर पर प्रहार किया। चरण के प्रहार से पहले तो उसके मुँह से रक्त निकला और फिर वह भगवान की शरण में गया। भगवान ने उससे कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पर तुम्हें जमुना को छोड़कर नट चले जाना है। इस प्रकार जमुना से काली नाग निकल गया तथा जमुना शुद्ध हो गई। ठीक इसी प्रकार हम लोगों के जीवन में भी कर्म की जो जमुना है उसमें काली नाग छिपा हुआ है। वह स्वकर्म के साथ जो अभिमान है वही काली नाग है। इस काली नाग अभिमान को भगवान ही निकाल सकते हैं। यह कार्य बेचारे जीव के वश का नहीं है। काली नाग के अनेक सिर हैं तथा भगवान अपने चरणों से उन पर प्रहार करते हैं और अंत यहाँ तक आता है कि भगवान उन फनों पर नृत्य करते हैं। तो भाई अभिमान को तोड़ने की चेष्टा जब ईश्वर करे तो उसे हम प्रहार माने कि नृत्य। यद्यपि स्थूल नेत्रों से भौतिक नेत्रों से देखे तब तो लगता है कि हाय हाय ईश्वर ने मेरे अभिमान को तोड़ दिया, पर आंतरिक दृष्टि से विचार करें तो यही प्रतीत होगा कि नहीं नहीं, यह तो ईश्वर की करुणा है। वस्तुतः हमारा सिर जो अभिमान के कारण ऊपर उठा रहता है, ईश्वर जब उस पर नृत्य करता है तब उससे रक्त निकलने लगता है। इसका तात्पर्य कि अभिमान के साथ जो राग का रक्त था, अपनापन था, मोह था, वह भगवान के चरणों के प्रहार से नष्ट हो जाता है और तब जमुना इतनी शुद्ध हो जाती है कि जब उन्होंने भगवान को पति के रूप में पाने की चेष्टा की तो भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए। राम भक्ति जहाँ सुरसई धारा ससई ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेध में कलिमल हनी कर्म कथा रविनंदन बनी। कर्म कथा कर्म करना चाहिए, लेकिन जमुना जिस तरह से प्रयागराज में गंगा में मिल जाती हैं और उसी तरह से मनुष्य कर्म करे लेकिन वह कर्म भक्ति रूपी गंगा में मिल जाए और भक्ति रूपी गंगा उस हमारे कर्म को गंगा सागर ईश्वर में मिला देगी तो मनुष्य का कल्याण होगा। यह गंगा के बारे में कहा गया है, मज्जन पान पाप हरे का, और सरस्वती के बारे में कह सुनत एक हरे विवेका। विधि निषेध में कलिमल हरनी में कहा गया है कि मनुष्य कर्म करे। मनुष्य का कर्म सूर्य यानी ज्ञान और प्रकाश विचार उत्तम हो। सूर्य सभी कर्म को सबको देखते हैं और सूर्य के बेटे यमराज हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है यमराज उसी प्रकार से फल देते हैं। और जमुना भक्तिमयी है, वह भगवान में समर्पित होने के लिए कहती है। इसलिए मनुष्य कर्म करे और जमुना जी के अनुसार अपने कर्म को भगवान में समाहित कर दे तो वह कर्म